मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति विचार के रूप में मनु के विचारों को, राजा श्याम, दाम और भेद की नीति का एक एक करके यह सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करें। युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश हो जाता है, किंतु कतिपय परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य होता है। अतः आवश्यक हो तो निशंक होकर युद्ध का भी आश्रय लिया जाए। यद्यपि ये धर्मानुकूल सुयुद्ध होना चाहिए, ऐसा मनु का मानना था। मनु भारत के महान स्मृतिकार थे। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। 3 वर्गों में धर्मशास्त्र का महत्व सर्वाधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति और मानव धर्मशास्त्र का है, जिसके प्रणेता मनु हैं। मनु को वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना। याज्ञवल्क्य, गौतम, आपस्तम्ब, पाराशर और शंख आदि द्वारा निर्मित स्मृतियों में मनु को आदि धर्म प्रणेता के रूप में मान्यता दी गई। इस विषय में 2 मत नहीं है कि स्वयंभू मनु आदि धर्मशास्त्र प्रणेता है तथा धर्मशास्त्र विषयक समस्त ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है और हिंदुओं के साधारणतः विधि साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ समझा जाता है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्रों में नहीं वरन एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्थाएं दी गई हैं और मूलतः इसमें मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों को विवेचन किया गया जिन्हें सभी कालों और देशों में लागू किया जाता है और वास्तव में सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे और सर्वव्यापी है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है और लेखक के वैज्ञानिक और पक्षपात रहित दृष्टिकोण के कारण इस ग्रंथ को समस्त भारत में मान्यता प्राप्त है। मनु कौन थे, ये प्रश्न विवाद ग्रसित रहा था। पौराणिक व्याख्यानों के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया। मनु के विषय में ये विवरण है कि वो मानव जाति के आदि पुरुष थे, जो थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है और वास्तव में मनु शब्द मनन शब्द से बना और तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान मानव प्रजा कहा गया है। वो यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है। पुराणों में उसे सूर्य का पुत्र और पहला राजा माना गया। मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि मनु 1 नहीं 14 हुए। वास्तव में ऐसा लगता है कि आदि पुरुष मनु के नाम पर फिर एक श्रृंखला चली, जो मानव समाज के सुसंगठित रूप और राज्य के विकास और उसके चरम विकसित रूप के विकास तक चलती रही हो। इस प्रकार इंग्लैंड के राजाओं की सतत चली आ रही एक श्रृंखला को राजमुकुट कहा जाता था। यह शंकराचार्य की गद्दियों के सभी स्वामियों को शंकराचार्य कहा जाता था। उसी प्रकार प्रारंभिक और विकसित हो रहे प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक अध्यक्ष को मनु कहकर पुकारा जाता रहा हो। मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति की रचनाकार निश्चित ही प्रथम मनु नहीं थे, जिनका उल्लेख मानव जाति के प्रथम दंपति के रूप में किया गया, क्योंकि वो तो समाज व्यवस्था के प्रारंभ करता है। परंतु मनुस्मृति में समाज व्यवस्था के जिस व्यापक रूप का नियमन किया गया वह राज्य संस्था के पूर्ण विकास के बाद किया जा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से मनुस्मृति की रचना मनुओं की एक लंबी श्रृंखला है और जनश्रुति के आधार पर मनु को ब्रह्मा का मानव पुत्र बताया गया और पुराण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि जब प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई उस समय नाव में बैठे मनु और उसकी स्त्री शत्रुपाई बची थी। इन दोनों के साचर्य से 2 पुत्र 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके प्रथम पुत्र प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव और भरत आदि हुए
जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखे जाने का अनुमान किया जाता है। उनके पुत्र और पुत्रियों के कुल में ही महान ऋषि, बलशाली योद्धा हुए। इस प्रकार मनु की संतानों में से मानव परिवार की वृद्धि होती चली गई और समस्त मानव जाति उन्हीं के परिवार के अंश है। मनु के युग के संबंध विद्वानों में बड़ा मतभेद है, किंतु भारतीय साहित्य में मनु के शासन को एक मत से आदर्श शासन माना जाता है। कालिदास अपने रघुवंश में लिखते हैं कि रघुवंशी राजा मनु द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार शासन किया करते थे और उससे रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होने देता। मनुस्मृति के रचना काल के संबंध विद्वान में बहुत अधिक मतभेद हैं। डॉक्टर वीसी सरकार मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। कुछ भारतीय और पाश्चात्य विद्वान, जिसमें डॉक्टर हंटर सबसे प्रमुख है, मनुस्मृति की ईसा से 600 वर्ष पूर्व अधिक प्राचीन ग्रंथ को नहीं मानते। अन्य पाश्चात्य विद्वान जैसे कार्ल और एलिफस्टेन इसे ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। कुछ लोग इसे रामायण और महाभारत काल की रचना मानते हैं। कर्णे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में मनुस्मृति को ईसा से 2 शताब्दी बाद के मध्यकाल की रचना माना, किंतु इन सबसे अधिक प्रमाणिक मत मजमूदार और फुसालकर हैं, जिन्होंने मनुस्मृति का रचना काल ईस्वी पूर्व 3110 वर्ष माना। ये मत इस तथ्य से मेल खाता है कि भारतीय परंपरा अनुसार विद्वान पुरुष अपने आप को ग्रंथों के रचयिता न कहकर एक ज्ञान का संदेश वाहक, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज मानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय समय पर विद्वान मनुस्मृति की प्राचीन परंपराओं को पुनः प्रकाश में लाए होंगे, परंतु उनके वास्तविक रचयिता नहीं थे। उनके वास्तविक रचयिता वर्तमान सृष्टि के प्रारंभिक महापुरुष ही रहे होंगे और संभवतः मनुस्मृति का ज्ञान मनु से नारद, नारद से मार्कंडेय और मार्कंडेय से सुमति भार्गव और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा और संभवतः वर्तमान मनुस्मृति विद्वान भृगु के द्वारा संकलित की गई, परंतु इस बारे में तथ्य ज्ञात नहीं है कि भृगु ने यह संकलन कार्य कब किया। मनुस्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए और वर्तमान संस्करणों में तो 2694 श्लोक ही प्राप्त होते। मनुस्मृति के रचना काल संबंध विद्वानों में भले ही मतभेद हो, एक विधि ग्रंथ के रूप में इसकी श्रेष्ठता को सभी पक्ष निर्वाध रूप से स्वीकार करते हैं और पाश्चात्य विद्वान कीथ के अनुसार इसकी तुलना सरलता से ल्यूक्रेटिस के महाकाव्य से की जा सकती है और साथ ही इसमें जीवन दर्शन का अभूतपूर्व वर्णन है। पाश्चात्य विद्वान निश्चय के शब्दों में मनुस्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। मैकेंजी ब्राउन ने लिखा कि पाश्चात्य विश्व के लिए मनुस्मृति अपने प्रकार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और ये हिंदू कानून पर सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय विद्वान डॉक्टर विजय कुमार सरकार के शब्दों में मनुस्मृति में वैज्ञानिक और समाजवाद की दृष्टि से राज्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया और संभवतः सर्वप्रथम मनु ने ही लोगों को अराजकतापूर्ण जीवन को किसी प्रकार की व्यवस्था, नियम और अनुशासन नहीं था। धर्म सिद्धांतों के आधार पर सुव्यवस्थित, सुनियमित और अनुशासित किया गया और सामाजिक जीवन के आधारभूत सिद्धांतों की व्यवस्था की। मनुस्मृति की विषय वस्तु अधिक व्यापक है और मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, वरन सामाजिक जीवन और व्यवस्था संबंधित सभी विषयों की विवेचना उसके लिए आचार संहिता प्रस्तुत करता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था है। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2694 श्लोक है। 12 अध्याय में वर्णित मुख्य विषय इस प्रकार है। संसार विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति, दूसरा जाति कर्मादि संस्कार विधि, ब्रह्मचारी व्रत विधि, ब्रह्मचारिक समाप्ति पश्चात समावर्तन, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि, चौथा ऋतु ब्रह्मचारी आदि जीविकाओं के लक्ष्य और गृहस्थ आदि के नियम, भय और अभक्ष पदार्थ और मनुष्यों के लिए शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियम, छठा वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए विधान, सातवें व्यवहारिक विवादों का निर्णय तथा कर ग्रहण आदि राजधर्म, न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया, साक्ष्य के नियम और प्रश्न विधि, नौवां वैवाहिक संबंधों से
संबंधित विधि, स्त्री और पुरुष में धर्म, धन आदि संपत्तियों का विभाजन, अपराधों का निवारण, वैश्य और शूद्र के अपने धर्म अनुष्ठान, विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और आपातकाल के कर्तव्य, धर्म, पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित आदि, कर्मों के अनुसार मनुष्य की 3 उत्तम, मध्यम, अधम प्रकार की सांसारिक गतियों, आत्मज्ञान और मानवीय गुण दोषों, नैतिक मूल्यों आदि की विवेचना प्रस्तुत की गई। वस्तुतः मनुस्मृति मानवीय जीवन का संपूर्ण विधान है और इस मानव जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई। अब देखें हम धर्म के बारे में मनु के विचार क्या थे। मनु ने राज्य के धर्म की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अन्य प्रसंगों में इस बात पर बल दिया कि राजा धर्म के अधीन रहते हुए अपने कार्य करें। धर्म से मनु का आशय क्या है, इस पर विचार करना निश्चित रूप से उचित होगा। मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग वर्तमान समय की भांति किसी लौकिक पारलौकिक मतांतर के लिए नहीं किया। धर्म शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक और विशाल अर्थों में किया। मनुष्य का धर्म शब्द संस्कृत भाषा के दृढ़ धातु से बना, जिसका अर्थ धारण करना होता है, और इसका अभिप्राय उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों, व्यवस्थाओं से है जिन्हें मानव मात्र के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। धर्म से मनु का आशय है कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करें। सभी व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म के पालन किए जाने पर ही समाज की व्यवस्था संभव है। राज्य धर्म, दंड, संप्रभुता, गाथा, धर्म और दंड। मनुस्मृति ने राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया। धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया और इस बात पर बल दिया गया कि राज्य का अस्तित्व धर्म के प्रवर्तन के लिए राजा के कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धर्म के पालन की ओर प्रवृत्त करें। धर्म राज्य का मूल आधार है। धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम से बिना सभी परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं। मनु ने न केवल राज्य और धर्म को परस्पर संबंध किया, वन मनु की विचारधारा के अनुसार धर्म और दंड भी परस्पर संबंध है। लेकिन प्रत्येक समाज में एक छोटा वर्ग ऐसा होता है जिसे धर्म के अनुशासन में लाने के लिए भौतिक बल की आवश्यकता होती है, और मनुस्मृति ने दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो बाध्यकारी शक्ति के आधार पर धर्म को लागू कर सके, और राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। दंड भौतिक बल की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व और उच्च स्थिति है। भौतिक बल के साथ साथ जब निम्न तत्व संयुक्त होते हैं तब इसे दंड का स्तर प्राप्त होता है। पहला, नैतिक प्रयोजन। भौतिक बल का प्रयोग जब किसी नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाए तब उसे उचित कहा जा सकता है। अधिकृत संस्था। एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए जिसे नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक बल के प्रयोग का भार सौंपा गया हो, और ऐसी अधिकृत संस्था राज्य हो सकती है। अनुलग्नीयता। तीसरी जो बात थी, इस भौतिक बल को विधि की दृष्टि से व्यवहार में ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति और व्यक्ति समूह के लिए उसका उल्लंघन कर पाना संभव न हो। भौतिक बल को जब भी समाज में सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती है तभी उसे मनुस्मृति का दंड या राज शास्त्र की आधुनिक शब्दावली में संप्रभुता कहा जा सकता है। और मनुस्मृति के अनुसार दंड सर्वोपरि सत्ता, राजा दंड का स्वामी नहीं है वरन अभिकर्ता मात्र है, और राजा दंड के प्रयोग मनमानी रूप से नहीं कर सकता, वरन इस बात के लिए बाध्य है कि दंड का प्रयोग विधिपूर्वक और नैतिक प्रयोजन के लिए किया। स्वयं राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है, और मनु की स्पष्ट चेतावनी थी कि दंड का दुरुपयोग किए जाने पर दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। मनु कहते हैं कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का, मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। इस प्रकार धर्म, राज्य और दंड परस्पर संबंध है। धर्म राज्य का मूल आधार और राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन तथा स्वयं अपनी रक्षा के लिए राज्य और दंड पर निर्भर है। मनु की समस्त विवेचना का मूल संदेश है कि राज्य दंडिक की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें कि सभी व्यक्ति 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, और आज की भाषा में वो भौतिक, अनैतिक और पारलौकिक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकें। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों और 7 तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया,
और सामान्य धारणा के अनुरूप ही मनुस्मृति में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया। मनोन राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया। राज्य की 7 प्रकृति हैं। स्वामी राजा पहला, मनोन राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया और जिसका आशय है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति। दूसरा मंत्री, मनो का विचार था कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चला जा सकता और राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों के परामर्श प्राप्त करते हुए राज्य कार्य किया जाना चाहिए। तीसरी बात थी पूर्व का अर्थ है किला पर कोटा राजधानी, पूर्व पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए। चौथी बात थी राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनोनी है पर राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करते थे और यह राज्य शब्द का आशय है राज्य की भूमि, उसमें निवास करने वाली जनता। पांचवी बात कही कोष, मनु के अनुसार कोष राज्य का नहीं केवल अनिवार्य वर्ण अति महत्वपूर्ण अंग है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर भी वह प्रजा की सुरक्षा, उसके कल्याण के लिए विविध प्रकार के कार्य करने के दायित्व की पूर्ति कर सकता है। छठा दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से। सेना के अनेक अंगों को उल्लेख किया गया। ये अंग है हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पदाति पैदल सेना। और मनु ने राजा को परामर्श दिया कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करें। मित्र लास्ट, मित्र का आशय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र और एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य अपनी रक्षा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थिति में राज्य और राजा का साथ दे सके। राज्य के विभिन्न अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण नितांत स्पष्ट है। मनुस्मृति में कहा गया कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वामी राजा है और महत्व के क्रम में दूसरा स्थान मंत्री को प्राप्त है और आज से स्पष्ट है कि राजा के द्वारा मंत्री या मंत्रीगण की सहायता से कार्य किया जाना चाहिए। शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्य की अन्य प्रकृतियों को सुदृढ़ रखते हुए उनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। मनु राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण किया। समस्त प्रकृतियां राज्य के लिए नितांत आवश्यक हैं और ये सभी प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर है। सप्तम अध्याय में स्पष्ट कहा गया कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होती है उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। धन्यवाद।